नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जल निगम पर बिफरे रीवा सांसद, घटिया काम पर एजेंसी को नोटिस के निर्देश। एसजीएमएच रीवा में एसी डक्ट खराब, छत से टपक रहा पानी, फंगस से मरीज परेशान। टीआरएस कॉलेज रीवा में विश्व जनसंख्या दिवस पर संवाद सत्र का हुआ आयोजन। रीवा सहित प्रदेश के 15,000 पुलिसकर्मियों पर संकट, मूल पद पर होगी वापसी। रीवा में बहन की डांट से नाराज कक्षा 9वीं का छात्र लापता। मऊगंज में नागिन के डसने से 11 वर्षीय बच्ची की एसजीएमएच रीवा में मौत। मऊगंज में चिल्लर न लेने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर, कलेक्टर का अल्टीमेटम। सतना में एम्बुलेंस न मिलने पर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में प्रसव। सतना में शॉर्ट सर्किट से गौवंश की मौत पर भड़के लोग, नगर परिषद गेट पर शव रखकर किया प्रदर्शन। मैहर में छात्रावास से 12 वर्षीय छात्र लापता, रोल कॉल के बाद रात में हुआ गायब। मैहर में चलती कार में घुसा सांप, यात्रियों में मची अफरा तफरी, सूझबूझ से बची जान। सीधी में सड़क पर क्लास लगाने वाले 2 शिक्षकों को नोटिस, कलेक्टर ने किया तलब। सीधी में प्रजापति बस्ती में सड़क नाली न होने से परेशान ग्रामीण। शहडोल में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर पर हमला, स्टाफ ने खुद को किया बंद। विंध्य में भारी बारिश का अलर्ट, रीवा में दिन भर छाए रहे बादल। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिला समन्वय एवं विकास समिति की बैठक में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का सख्त रूप देखने को मिला। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद ने जल निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की खराब गुणवत्ता और लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में मौजूद भाजपा के 4 विधायकों सहित अन्य सदस्यों ने भी जल निगम के घटिया निर्माण और अमानक कार्यों को लेकर तीखी आपत्ति दर्ज कराई। विधायकों और समिति सदस्यों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने संबंधित एजेंसी को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और जवाबदेही तय करने के कड़े निर्देश दिए हैं। बता दें कि सांसद की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में कुल 12 एजेंडों पर विस्तार से समीक्षा की गई। जल निगम के मुद्दे के अलावा सांसद ने जिले में जर्जर अवस्था में पहुंच चुके स्कूली भवनों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया और अधिकारियों को ऐसे सभी खतरनाक भवनों को तत्काल गिराने के आदेश भी दिए। बैठक में विद्यालयों की जर्जर भवन, बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, कुपोषण उन्मूलन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनहितैषी योजनाओं की प्रगति पर भी गहन मंथन हुआ। बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अभी मुख्य रूप से किसान सम्मान निधि के किसानों का जो अपग्रेडेशन की बात है, स्कूल शिक्षा विभाग में अटल टिंकरिंग लैब कहाँ चल रहे हैं वो है, बालिका शौचालय, बालक शौचालय, विद्यालयों की स्थिति कैसी है ये है। आरडीएसएस योजना के तहत जो भी बिजली विभाग का काम पिछड़ा हुआ है उसको ठीक कैसे किया जाए। जो नल जल योजना, हर घर में नल, इसकी समीक्षा की गई है, उसकी काफ़ी प्रगति संतोषजनक है। और तो इस तरह से काफ़ी मुद्दों पर, कुपोषण पर बात हुई है और बाल शिक्षा पर बात हुई है, सिकल सेल पर बात हुई है। ये सारे मुद्दे थे इन पर हम लोगों ने बात किया है काफ़ी, और काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। विधायकगण थे, उन लोगों के सुझाव आए हैं, उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में रखरखाव की घोर लापरवाही के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर कंडीशनिंग लाइन के डक्ट की मरम्मत न होने से पूरा सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते बिना बारिश के भी अस्पताल के प्रथम और द्वितीय तल के वार्डों की छत से लगातार पानी टपक रहा है। दीवारों पर सीलन और फंगस जमने से मरीजों को स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। फर्श और बिस्तरों के गीले होने से परेशानियां तो बढ़ी ही हैं, साथ ही सेंट्रल पैथोलॉजी लैब के सामने छत से अत्यधिक पानी गिरने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर उसका दरवाजा 24 घंटे बंद रखना पड़ रहा है, जिससे मरीजों की जांच और रिपोर्टिंग भी प्रभावित हो रही है। टीआरएस कॉलेज रीवा के समाजशास्त्र विभाग में विश्व जनसंख्या दिवस पर एक संवाद एवं इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल ने विद्यार्थियों से जनसंख्या संबंधी चुनौतियों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ समझने का आह्वान किया। वहीं डॉक्टर मधुलिका श्रीवास्तव, डॉक्टर शहेदा
सिद्ध की। प्रोफेसर शालिनी पांडे सहित अन्य विशेषज्ञ प्राध्यापकों ने लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान विद्यार्थियों ने जनसंख्या नीति व संसाधनों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से समाधान किया। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में नियमित पदोन्नत प्रक्रिया शुरू होते ही रीवा सहित पूरे प्रदेश के लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों पर बड़ा प्रशासनिक संकट आ गया है। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद डीजीपी के निर्देश पर पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की सघन जांच की जा रही है, जिसके तहत खराब रिकॉर्ड या विभागीय जांच का सामना कर रहे कर्मचारियों से कार्यवाहक उच्च पद का प्रभार छीनकर उन्हें मूल पद पर वापस भेजा जाएगा। विभाग 2 दिन के भीतर केवल बेदाग और पात्र पुलिसकर्मियों को ही स्थायी पदोन्नत सूची जारी करने की तैयारी में है, ताकि महकमे में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत ग्राम बिछराटा से एक 15 वर्षीय छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जानकारी के अनुसार शासकीय हाई स्कूल बिछराटा में कक्षा 9वीं का छात्र किशन कोरी परीक्षा में फेल होने के बाद से लगातार बाहर घूम रहा था, जिसके चलते 9 जुलाई की सुबह उसकी बड़ी बहन ने उसे पढ़ाई पर ध्यान न देने के लिए डांट दिया। इसी बात से नाराज होकर किशोर सुबह करीब 11:30 बजे बिना बताए घर से निकल गया। दोपहर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो छात्र के बड़े भाई निराला कोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शाहपुर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लापता छात्र की तलाश शुरू कर दी है। मऊगंज जिले के लौर गांव में घर के अंदर सो रही 11 वर्षीय मासूम बच्ची रिया कोल की नागिन के डसने से मौत हो गई। पीड़िता के पिता रमेश कोल के अनुसार शनिवार सुबह करीब 3 बजे जब रिया अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक पैर में तेज डंक लगने से उसकी नींद खुल गई और उसने तुरंत अपनी मां को नागिन के काटने की बात बताई। घटना के वक्त घर में अंधेरा होने के कारण परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन सांप का कहीं पता नहीं चला। इसी बीच बच्ची की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। आनन फानन में गंभीर हालत में रिया को रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और इलाज के बावजूद जहर पूरे शरीर में फैलने से 8 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। रीवा के बाद अब मऊगंज जिले में भी 1 और 2 रुपए के सिक्कों को स्वीकार न करने वालों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने आम जनता, व्यापारियों और बैंकों के बीच सिक्कों के प्रचलन को लेकर चल रही असमंजस पर विराम लगाते हुए चेतावनी दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 1, 2, 5 और 10 रुपए के सभी सिक्के पूरी तरह वैध हैं और इन्हें लेने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया जहां छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक द्वारा सिक्के न लेने की बात सामने आ रही थी, जबकि व्यापारियों का कहना था कि बैंक इन सिक्कों को जमा करने में आनाकानी करते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने अग्रणी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सभी बैंक शाखाओं को बिना किसी सीमा के सिक्के स्वीकार करने, भुगतान में सिक्कों का उपयोग बढ़ाने और शाखाओं में यहाँ सभी सिक्के स्वीकार किए जाते हैं का बोर्ड लगाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि औपचारिक शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सतना रेलवे स्टेशन पर शनिवार तड़के स्वास्थ्य सेवाओं की एक बेहद शर्मनाक और गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसव पीड़ा से तड़प रही खुशबू नामक एक गर्भवती महिला ने समय पर एम्बुलेंस और चिकित्सकीय सहायता न मिलने के कारण मजबूरन टिकट काउंटर के सामने यात्री प्रतीक्षालय में ही नवजात शिशु को जन्म दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला का पति उसे प्रतीक्षालय में छोड़कर कहीं चला गया था और जब वह तेज प्रसव पीड़ा से करा रही थी, वहां मौजूद अन्य महिला यात्रियों ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा जननी एक्सप्रेस को फोन कर मदद मांगी। आरोप है कि घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और जिला अस्पताल ले जाने के एवज में पैसों की मांग भी की गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद जाबाज महिला यात्रियों ने खुद जिम्मेदारी संभालते हुए सुबह 4:22 पर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। इस घटना के बाद जननी एक्सप्रेस और जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सतना जिले के बिरसिंहपुर पिपरीटोला मोड़ पर शुक्रवार शाम 11,000 केवी बिजली लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद करंट फैलने से एक आवारा गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। हल्की बारिश के बीच ट्रांसफार्मर के पास भड़की आग की चपेट में 3 गौवंश आ गए थे, जिनमें से स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाकर 2 की जान तो बचा ली, लेकिन एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद नगर परिषद द्वारा मृत गौवंश के शव को समय पर न हटाए जाने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
आक्रोशित ग्रामीणों ने मृत गौवंश को हाथ ठेले पर रखा और सीधे नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्य गेट के सामने शव रखकर बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने व्यवस्था में लापरवाही बरतते और पशु निस्तारण में देरी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैहर स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से कक्षा 6 का एक 12 वर्षीय छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले का रहने वाला यह छात्र महज 3 दिन पहले ही 6 जुलाई को छात्रावास आया था। घटनाक्रम के अनुसार 9 जुलाई की रात करीब 10 बजे नियमित रोल कॉल के बाद छात्र अपने कमरे में सोने गया था, लेकिन अगले दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे की उपस्थिति जांच में वह गायब मिला। छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर छात्र रात करीब 12 बजे अकेले शौचालय की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा आसपास के इलाकों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तलाश करने तथा परिजनों से संपर्क करने के बाद भी जब छात्र का कुछ पता नहीं चला तो शुक्रवार शाम को पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। मैहर जिले के अमरपाटन में शनिवार को उस समय बड़ा हड़कंप मच गया जब अमरपाटन मैहर रोड पर व्यापारी मीनू जैन की चलती कार में अचानक एक सांप घुस गया। कार के अंदर अचानक रेंगते सांप को देख सवारियों में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी किनारे रोक दी और वन विभाग को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने काफी मशक्कत के बाद सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसने पास के जंगल में छोड़ दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। इस पूरी घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सीधी जिले के मझौली जनपद अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंजारी में रास्ता बंद होने के विरोध में बच्चों को सड़क पर बैठाकर पढ़ाने वाले 2 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और मामला मीडिया में आने के बाद विभाग ने इसे बच्चों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही और शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेश कुमार द्विवेदी और माध्यमिक शिक्षक रामदत्त पनिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही कलेक्टर ने भी दोनों को 13 जुलाई को शाम 5:30 बजे जवाब तलब के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का पक्ष है कि भूमि स्वामियों द्वारा स्कूल का रास्ता बंद कर दिए जाने से हर साल बरसात में यही हालात बनते हैं और बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने मजबूरी में विरोध स्वरूप यह कदम उठाना पड़ा। सीधी जिला अंतर्गत सुनवर्षा में ग्राम कोटरा पहाड़ी की प्रजापति बस्ती में मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहां के निवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। यहां लंबे समय से पक्की सड़क और जल निकासी के लिए नाली का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को बेहद नरकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जो बारिश के दिनों में और अधिक भयावह हो जाती है। रास्ते में घुटनों तक पानी और फिसलन भरे कीचड़ के जमा हो जाने से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जलभराव के कारण स्कूली बच्चों का घर से निकलना दूभर हो गया है और उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। बस्ती के निवासियों का कहना है कि उन्होंने सड़क और नाली निर्माण के गुहार लगाते हुए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटे और आवेदन सौंपे, लेकिन बार बार की मांग के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। शहडोल जिले के अंतर्गत बुढ़ार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात एक मरीज की मौत के बाद भारी हंगामा और हिंसा देखने को मिली, जहां सर्पदंश की शिकार 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रेमा सिंह की इलाज के दौरान मौत होने पर आक्रोशित परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कुलदीप सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की और अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए डॉक्टर को खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ा। धनपुरा गांव की रहने वाली वृद्ध महिला को नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हिंसक घटना से गुस्साए डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बुढ़ार थाने का घेराव कर दोषियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए नए मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से रीवा जिले सहित पूरे विंध्य क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। रीवा में आज सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए रहने से लोगों को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। वहीं ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणालियों के चलते अगले 24 से 48 घंटों के भीतर रीवा संभाग में गरज चमक के साथ
मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। रीवा के साथ साथ विंध्य के अन्य पड़ोसी जिलों सतना, सीधी, सिगरौली और मैहर में भी मध्यम से भारी वर्षा का दौर शुरू होने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर मौसम वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।